मुसाफिर अपनी मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। मंजिल का रास्ता लगभग तय हो चुका था। इस मुसाफिर की मंजिल खुद अपने मुसाफिर का इंतजार कर रही थी। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। ट्रक के टेप रिकॉर्डर में बज रहा ये गाना अचानक एक धमाके के साथ दम तोड़ देता है। ये कहानी का अंत नहीं, ये कहानी की शुरुआत है। यूं भी कहा जा सकता है कि एक बेबस जिंदगी की शुरुआत है। किताब साधारण है, लिखने वाला उससे भी ज्यादा साधारण, और कहानियां तो कहानियां हैं ही नहीं, बस यूं समझ लो लोगों की जिंदगियां हैं जिन्हें हम महसूस कर रहे हैं। किताब पढ़ रहे हैं तो ऐसा लगता है पर्दे पर कोई फिल्म चल रही है। किताब का नाम है लौट आना मुसाफिर। इस किताब के लेखक हैं धनराज माली और इसे प्रकाशित किया है स्टोरी मिरर ने। सोशल मीडिया पर धनराज माली अपने नाम के आगे राही लगाते हैं। मशहूर हैं, ढूंढना फेसबुक पर। धनराज माली राही की लेखनी सूखी नदी में पानी तलाशने जैसी है। शायद इन्हें दर्द का एहसास बखूबी है। इसलिए तो जब कहानी का एक पात्र एम्बुलेंस में सीट पर सफेद चद्दर से लिपटी लाश से लिपटकर रोता है तो कठोर दिल भी पत्थर की तरह पिघल जाता है। सूखी नदी में हलचल मच जाती है और पानी आंख से बहने लगता है। धनराज माली राही की कहानियों को हम पढ़ते हैं तो कहानियों के पात्र भी किताब के पन्नों से निकलकर हमारे पास आकर बैठ जाते हैं। गांव के उस पुराने आंगन के पेड़ पर तार के सहारे लटकते मिट्टी के परिंदे पर पानी पीते कौवे को देखकर व्यंग करता मुरारी लाल हो या नीम के विशाल पेड़ पर बचपन में साइकिल के टायरों से झूला झूलते अपने बचपन को देखता कोई पात्र हो। कहानियां समाज की हैं, कहानियां दर्द में डूबी हैं, कहानियां गरीबी की कोख से जन्म लेकर अमीरी के ख्वाब देखती चिड़िया की हैं। कहानियां समाज के ऐसे खोखले बंधनों की हैं कि उसकी जवानी के सपने स्कूल की घंटी बजाने को बेबस हैं। एक पिता की बेबसी का क्या कहा जाए जो स्कूल के परकोटे से अपने बच्चे को देख तो सकता है, छू नहीं सकता। राही की कहानी का पात्र गांव के उस नदी किनारे वट वृक्ष की छांव में बैठकर अपनों की तलाश करता प्रतीत होता है। सपना उस बूढ़े धन्नी लाल का भी है जो वट वृक्ष की छांव में बैठकर वहां की हवा में तैरती अपनी पुरखों की आवाज सुनने को बेताब है। कहानी उस शख्स की भी है जो जिंदगी से ज्यादा इस बात से खुश है कि उसकी राख भी उसी हवा में उड़ेगी जहां उसके माता पिता की चिता जली थी कभी। समाज में ऐसे कितने धन्नी लाल हैं जो वक्त से पहले ही अपनों के द्वारा बूढ़े बनाकर धकेल दिए जाते हैं। इसलिए तो शायद वृद्धा आश्रम भरे पड़े हैं। लौट आना मुसाफिर पढ़ने के लिए आपको एकांत में किसी पेड़ की छांव में जाना होगा ताकि पुराने दिनों को पुनः जी सकें। 142 पन्नों की ये छोटी सी मगर प्यारी सी किताब को पढ़ते पढ़ते आपको चिड़ियों के चहकने की आवाज आनी भी जरूरी है, ठंडी हवा भी, उड़ती तितलियां भी, कान के पास उड़ते भंवरे भी, ताकि आपको संगीत का एहसास भी बखूबी हो। और हाँ, अदरक वाली गर्म चाय का प्याला हाथ में हो तो सोने पे सुहागा। राही को आपको पढ़ना है, समझना है तो आपके मोबाइल का स्विच ऑफ होना जरूरी है। राही कोई जाना माना लेखक नहीं है, कोई बूढ़ा अनुभवी व्यक्ति नहीं है। राही
आम भीड़ का हिस्सा भी नहीं है, इसलिए तो उसके शब्द कहानी पढ़ने को विवश करते हैं। राही को ज्यादा अच्छी या ज्यादा भारी भरकम वाली हिंदी भी नहीं आती, इसलिए कहानी बच्चे को भी समझ में आ जाती है। राही बनने के लिए दर्द में डूबना जरूरी है और दर्द को जीना भी। आप भी थोड़ी देर के लिए राही के साथी बनकर देखें, कहानियों को पढ़ें, जिंदगी समझ में आने लगेगी। आइए गुनगुनाते हैं। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। आओ गाते गाते घर चलते हैं, लेकिन ध्यान रहे हर रास्ता घर नहीं जाता, कुछ रास्ते रास्ते से ही मुड़ जाते हैं। हर मंजिल को ना मुसाफिर मिलता है, न हर मुसाफिर को उसकी मंजिल। यही असली जीवन है।